क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग पूछा था और इस वाले क्वेश्चन में घन पूछा है। क्वेश्चन सेम है, वर्ग और घन का अंतर है, उसमें वर्ग करना था और इसमें घन करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले हम पढ़ चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर हमें b का मान ज्ञात करना है, तो b का मान कितना हो जाएगा? b का मान हो जाएगा b बराबर, अब देखिए m के मल्टीप्लाई में कौन है? 9। अगर हम b का मान 9 लेते हैं तो शेषफल हमारा 0 से लेकर 8 तक बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर हम 0 से लेके 8 तक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें b का मान ऐसा मान लेना होता है, 9 का गुणज कौन सा है? 3 हो सकता है 9 का गुणज, तो b का मान हम ले लेते हैं 3। अगर आप 9 लेते हैं तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, हालांकि 9 से भी ये सवाल सिद्ध हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा मान लेना है कि क्वेश्चन थोड़ा कम बड़ा हो। तो यहाँ पर b का मान हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि 9 का गुणज 3 है, यानी 3 का भाग 9 में पूरी बार चला जाता है। तो b बराबर हम कितना ले लेते हैं? 3, क्योंकि 9 का गुणज क्या है? 3 है। तो यहाँ पर b का मान हमने 3 ले लिया, तो शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है, पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमें r का मान कितना हो जाएगा? अगर भाजक हमारा 3 है तो इससे शेषफल भाजक से हमेशा छोटा रहता है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 0, 1, 2 हो सकता है, लेकिन 3 के बराबर नहीं होगा और ना ही 3 से बड़ा होगा, क्योंकि शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है। अब हम इसमें रख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर BQ प्लस R रख दीजिए। a बराबर b का मान आपने कितना लिया है? 3। b का मान लिया है 3। आप अगर b का मान 9 लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने b का मान ऐसा लिया है जो 9 का मल्टीपल हो। तो ये कितना ले लिया? 3 ले लिया। b का मान ले लिया 3, q का q प्लस r का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2। यहाँ पर लिख देते हैं a के संभावित मान। a के संभावित मान हो सकते हैं a बराबर 3q प्लस, अगर r बराबर 0 रहते हैं तो 0 रख देंगे, यानी a बराबर 3q, समीकरण 1। इसी प्रकार से r बराबर 1 लेते हैं तो a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर 3q प्लस 1, समीकरण 2। इसी प्रकार से अगर हम a बराबर 3q प्लस 2 लेते हैं, r का मान 2, समीकरण 3। 3 समीकरण बन चुके हैं। अब हम क्या करना है? सवाल में दिया गया है घन करना है। अगर वर्ग करना होगा तो वर्ग करना है, सवाल के अकॉर्डिंग करेंगे। अब सवाल में दिया गया है घन,
तो समीकरण 1 का दोनों तरफ घन करेंगे, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे, AQ बराबर 3Q का घन। A का घन बराबर 3 का घन के चुप बोल रहे हो।